आज हम पढ़ेंगे भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निहारिका डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक दूरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो इसमें दूसरा तत्व हो जाएगा हीलियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथे नंबर की तरफ चलते हैं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी से जितना बड़ा होता है, मतलब पृथ्वी के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्स ग्रह, इसका राइट आंसर हो जाएगा विनस। विनस ग्रह मतलब शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह स्वयं पृथ्वी की, इसे पृथ्वी की जुड़ा बहन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। बुध क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, इसलिए सबसे जल्दी से चक्कर लगा लेता है सूर्य का। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, जिसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ब्लू मतलब नीला ग्रह कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यह निम्नलिखित में से सर्वप्रथम प्रतिपादन किस सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोपरनिकस। कोपरनिकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो सर्वाधिक दूरी इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपसौर के समय। अपसौर और उपसौर होते हैं, इसमें सर्वाधिक दूरी अपसौर के समय होती है और उपसौर के समय सबसे कम दूरी होती है। और इस अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, किस पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वह वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य की गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम समय लेता है? तो इसमें कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो बृहस्पति सबसे अधिक समय लेता है चारों तरफ घूमने में। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, इस वो 11 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां भाग रेगिस्तान है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान का है? तो 5वां भाग रेगिस्तान है। अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिका देश में है? ये कम से कम 5 से 7 बार पूछा जा चुका है 2024 में ये क्वेश्चन। तो अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिली। चिली अमेरिकी देश में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसी अफ्रीकी देश को सीमा भूमध्य सागर में निहित है? किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांद। चांद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? कौन सा जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो इसका आएगा बोस जल डमरू ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब नामक ये संधि है जो लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगला 16 नंबर क्वेश्चन, चिली और पेरू के तट से दूसरी के दूर शीतल जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमबोल्ट धारा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी धारा अटलांटिक महासागर में? पेरू धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं का कि एक पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो कौन सी धारा है जो पूर्व वृत्त के निर्माण में योगदान देती है? पश्चिमी पवन प्रवाह। इसका राइट आंसर पश्चिमी पवन प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो गर्म सागरीय धारा कौन सी हो जाएगी? तो इसमें से अगर पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म सागरीय धारा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से कौन से देश में है? एक के तट में के निकट पाई जाती है, जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर देना।